हेलो, सलाम, नमस्ते सभी को। इस उत्कर्ष परिवार की तरफ से आप सभी का उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के YouTube चैनल में स्वागत है। तो मेरे डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम हसीब चौहान है और आज मैं क्लास 12th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एक बेसिक जो पार्ट है हमारा पार्टनरशिप डीड, उस पार्टनरशिप डीड के ऊपर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग पॉइंट, हालांकि सभी वो जानते ही हैं, बट सिर्फ और सिर्फ आपके इमेजेस के बेसिस पर वो पूरा के पूरा कंसेप्ट आज मैं क्लियर करूंगा आप लोगों के लिए। और इसी कड़ी में एक छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। और मेरी आप सभी से विनती है, ये रिक्वेस्ट है बेटा, कि जिसने भी ये वीडियो देखा है वो प्लीज इस वीडियो को अच्छे से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करे, ताकि ऐसा ही मोटिवेशन हमें मिलता रहे एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड बेस्ट वीडियोस ऑन दी एजुकेशन। तो बच्चास, हमारा जो ये पार्टनरशिप डीड है वो बेसिकली क्या होती है? वैसे तो हमारा सब्जेक्ट टॉपिक है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, लेकिन पार्टनरशिप डीड के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं सर, वो है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड अब ये होती क्या है? इट इज एन डॉक्यूमेंट. It is basically a document in which many rules are written to run a partnership. कोई पार्टनर्स जो हैं, जो एक बिजनेस में एक बिजनेस चलाना चाहते हैं, एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के पर्सनालिटी होती है बेटा। तो वो सभी यहां पर एक डॉक्यूमेंट्स पे अलग अलग रूल्स लिख लेते हैं कि हमारी पार्टनरशिप में ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे। फिर लास्ट कॉर्नर में इस पर साइन किए जाते हैं सभी के। इट मींस ऑल द पार्टनर्स आर बाउंडेड ऑन दीज रूल्स। वो सभी को अग्री करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। Whenever a new partner entered into your partnership firm, then he has to or she has to follow such rules which are written in your partnership deed. मेरा यहां पर आज के वीडियो का कंसेप्ट है कि सर, अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें यह पता चले या किसी पार्टनरशिप फर्म में हमें यह पता चले कि उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तब हमें क्या करना चाहिए? तो बहुत ही बेसिक से कंसेप्ट है बेटा, कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं, उनको आपको हमेशा ही फॉलो करना है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने बैठते हैं और कुछ पॉइंट्स की वजह से उनका आंसर मैच नहीं होता और एग्जाम में मेरे बच्चा के कम नंबर आते हैं। तो माय डियर कमर्शियंस, लेट्स स्टार्ट द बेसिक रूल्स विच आर अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो चलिए बेटा, सिर्फ इमेजेस है मेरे पास में। जैसे कि पहली इमेज में आप लोग देख पा रहे हैं कि एक जो पर्सन है वो पैसे लेकर जा रहा है। तो यहां पार्टनरशिप डीड से इसको जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको पहला माइंड में क्या पॉइंट सेट होता है कि सर ये प्रॉफिट की बात हो रही है। बिल्कुल सही मेरे कमर्शियंस, मैं प्रॉफिट की ही बात कर रहा हूं। तो सर, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखने वाले हैं? तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, आपका पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सभी में इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर इस कंसेप्ट को आप दिमाग में फिट कर लेते हैं तो कभी भी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कोई भी छोटा या बड़ा क्वेश्चन आपकी पार्टनरशिप का गलत नहीं होगा। तो पहला ये बेसिक रूल है अपना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल अमंग ऑल द पार्टनर्स, और एज आई से द प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इक्वली। ठीक है बच्चा, ये हमारा पहला बेसिक रूल है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगली इमेज पर जब हम जाएंगे तो यहां पर एक हाथ है जो आपको पैसे दे रहा है। तो ये पैसे कब दिए जाते हैं आपको? आपने सुना होगा कि कोई भी पार्टनर जो पार्टनरशिप में एंटर्ड होता है तो वो आपके लिए कैपिटल लेकर आता है। ठीक है बच्चा, और इसी कैपिटल पर हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो उस पार्टनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं लिख देता हूं सीधा सिंपल सा। अब इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड तो क्या होगा, तब आपको क्या करना है, बस एक छोटा सा यहां अमेंडमेंट करना है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ गए, कैपिटल पे किसी भी टाइप का कोई भी इंटरेस्ट किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में लिखा हुआ क्लियरली मेंशन है कि आपकी इस पर्टिकुलर फर्म में पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, नहीं बनी हुई है, तो आपको उन पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कैलकुलेट करना है। चलिए बेटा, अगली जब हम बात करते हैं नेक्स्ट इमेज, तो इसको देखकर मेरे कमर्शियल्स जरूर समझ पा रहे होंगे। क्या समझ पा रहे हैं कि ये एक पार्टनर बेचारा अकेला खड़ा है और बाकी सभी रस्सी से इसको खींच रहे हैं। मतलब ये इसको नहीं खींच रहे हैं, यहां पर हमारा कंसेप्ट है सर कि ये जो है इस पर्सन ने फर्म से पैसे निकाले हैं, तो विड्रॉ किया है। क्या किया है? विड्रॉ ऑफ मनी। तो जब भी ऐसी कोई घटना होती है, फर्म से पैसे निकाले जाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? सर हम उसको बोलते हैं ड्राइंग, क्योंकि वो पर्सनली यूज करता है। दो चीजें हैं, फर्म से पैसे निकाल कर बिजनेस में ही यूज करना, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। Whenever a partner withdraw some money from the partnership firm and uses for its personal purpose, उसको खुद के लिए काम में ले रहा है, अपने घर में काम में ले रहा है, गैस की टंकी उठाकर लेकर आ गया, बिजली का बिल जमा करवा दिया, चुन्नू मुन्नू की स्कूल की फीस जमा करवा दी, तो ऐसी सिचुएशन में वो ड्राइंग बन जाती है। और जब ड्राइंग बनेगी मेरा बेटा, तो फिर क्या करना है? तो फिर उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वसूल करना है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं सर कि आपकी पार्टनरशिप फर्म में डीड है ही नहीं, तब क्या करना है? नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकवर्ड फ्रॉम एनी पार्टनर। समझ गए बेटा? किसी भी पार्टनर से कोई भी टाइप का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकवर्ड नहीं किया जाएगा। तो दोनों कंसेप्ट साथ में चलते हैं बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव करेंगे। समझ गए बेटा? ना तुम हमारे घर आना, ना हम तुम्हारे घर आएंगे। ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए बेटा, नेक्स्ट इमेज पे जैसे ही हम चलते हैं तो तीन अलग अलग पिक्चर्स आपको नजर आएगी। सैलरी, जो कि सबसे मेन, पर्सन काम किस लिए कर रहा है? सैलरी के लिए। उसके बाद है बोनस, उसके बाद है कमीशन, ये सब साइड की चीजें हैं, मेन सैलरी है। तो ऐसी चीजें किसको? हमारी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट तो मिलता ही है सर, लेकिन कभी कभी हमें क्वेश्चन में यह भी देखने को मिलता है कि किसी पर्टिकुलर पार्टनर को सैलरी देनी है, किसी पर्टिकुलर पार्टनर को कमीशन देना है, किसी पर्टिकुलर पार्टनर को बोनस मिलता है। तो ये सब चीजें भी आपको नहीं देनी है जब भी आपको ये पता चल जाए कि हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है। तो क्या लिखोगे बेटा? देखिए ये रूल क्या कहता है, नो सैलरी, बोनस और कमीशन गिवन टू यहां पर लिख रहा हूं साफ जगह पर, गिवन टू एनी पार्टनर। किसी को भी नहीं देना है, ना तो सैलरी, ना बोनस, ना कमीशन। अल्टीमेटली अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं बेटा, नो रेम्यूनरेशन प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर। समझ गए बच्चा?
किसी भी पार्टनर को आपको किसी भी टाइप का रेम्यूनरेशन नहीं देना है। देखो बेटा, सैलरी अलग है, बोनस अलग है, कमीशन अलग है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पार्टनर को मिलने वाला सारा पैसा अगर मैं कलेक्टिवली एक नाम से बोलना चाहूं, जैसे कोई रमेश है, रमेश को सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, सब कुछ मिलता है, अलाउंसेस मिलता है, उन सबको अगर मैं टोटल जोड़ दूं तो रमेश का रेम्यूनरेशन जो है वो कहलाएगा, इसकी टोटल कहलाती है रेम्यूनरेशन। तो किसी भी टाइप का कोई भी रेम्यूनरेशन किसी भी पार्टनर को नहीं देना है। कब? इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। चलिए सर नेक्स्ट इमेज को देखते हैं। अब ये जो इमेज है, ये इमेज हमें बताती है, देखो यहां पर क्या हो रही है, ये एक बड़ा सा आदमी है जिसके सर पर एक मकान टाइप दिख रहा है, बिल्डिंग। तो ये हमारी पार्टनरशिप है। ये पार्टनरशिप ने क्या कह रही है, ये इस पर्सन को कुछ पैसे दे रही है, दिख रहा है आपको। तो ये कौन है? ये हमारा पार्टनर है। ये हमारा कौन है बच्चा? ये हमारा पार्टनर है। तो ये हुआ हमारा पार्टनर और ये हो गई हमारी फर्म। तो ये इसको पैसे दे रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसने इसको लोन दिया था। समझ रहे हो? इस पार्टनर ने इसको क्या दिया था बेटा? इसने इसको लोन दिया था। तो अब अच्छे से सुनना मेरा बेटा, बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको बच्चा। इफ एनी पार्टनर give loan to the partnership firm, then he or she shall have right to receive interest at the rate of 6% per annum on his or her लोन अमाउंट। समझ गए बच्चे? अच्छे से सुनना बेटा। क्या हो रहा है, किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने आपकी फर्म को लोन दिया है, ठीक है सर? यस सर। अब यहां पर सर पार्टनरशिप डीड तो बनी हुई नहीं है, तो हम ना तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कोई रेशियो में कर रहे हैं, सब इक्वल माना जाएगा, ना किसी को सैलरी, ना बोनस, ना कमीशन दे रहे हैं, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। तो क्यों ना ऐसा करते हैं, इसका जो लोन का इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी खा जाते हैं। नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर रूल लिखा हुआ है क्लियरली। क्या है बेटा? इफ एनी पार्टनर गिव लोन टू द पार्टनरशिप फर्म देन ही और शी शैल हैव राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन हिज और हर लोन अमाउंट। फर्म को उस पर्टिकुलर पार्टनर को 6% इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा हर साल का, ठीक है? अब ये रेट बढ़ाई भी जा सकती है, मैंने बोला मिनिमम इतना तो देना ही है। अगर पर्टिकुलर ये पार्टनर बहुत ही चालाक है, होशियार है, ये भोला नहीं है, तो इसने क्या किया, पहले ही एग्रीमेंट साइन करवा लिया, क्योंकि डीड तो है नहीं, एग्रीमेंट साइन करवा लिया कि सर मैं आपको पार्टनरशिप फर्म को एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए ना, ठीक है, मैं देने को लिए तैयार हूं, लेकिन कम से कम 10% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो इनको रिक्वायरमेंट है, इनको इस लोन की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, तो इनको मानना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है, पार्टनरशिप डीड भी नहीं है, तब एटलीस्ट 6% तो देना ही होगा। तो ये हो गया बेटा लोन टू पार्टनर वाली कंडीशन, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। अब ये एक ही पर्सन है, इतने सारे काम कर रहा है, तो पार्टनरशिप डीड बनी हुई नहीं है। मैं बेचारा भोला मासूम किसी पार्टनरशिप फर्म में एंट्री लेता हूं जहां पर डीड नहीं है। अब ऑफिस की मीटिंग होती है, मुझे फोन ही नहीं करते। जहां कहीं पे पार्टनरशिप फर्म का मैनेजमेंट वर्किंग का काम होता है, मुझे बाहर खड़ा कर देते हैं कि सर आप बाहर चलिए। अब मैंने पूछा सर मुझे भी तो थोड़े आइडियाज देने दीजिए, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, ऐसा थोड़ी है। तो उन्होंने बोला सर डीड नहीं बनी हुई है, और डीड नहीं बनी हुई होती है तो ऐसा कुछ भी काम आप नहीं कर सकते। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये रूल भी आपको जानना जरूरी है बच्चा। क्या रूल है? वो ये है, ये देखिए सुनिए, एनी पार्टनर, यहां पे
ये एनी पार्टनर कैन टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट के कामों में पार्ट ले सकता है। ही हैज राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट्स वर्क, वो सभी काम कर सकता है। कौन? जो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हो। कौन सी पार्टनरशिप? ऐसी पार्टनरशिप जिसकी डीड नहीं बनी हुई है। चलिए बेटा एक और इमेज देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेज। आपको ये बुक शेल्फ नजर आ रहा है, इसमें बहुत सारी बुक्स रखी हुई है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है बेटा, यहां पर देखना अच्छे से, देखो एनी पार्टनर कैन इंस्पेक्ट, अच्छे से सुनना बेटा, इंस्पेक्ट का मतलब होता है चेक करना, जांच करना। एनी पार्टनर कैन इंस्पेक्ट books of accounts and may take copies of such। ठीक है, अब यहां पे देखो बेटा थोड़ा सा डिफरेंस है। कोई भी पार्टनर जिस फर्म में काम कर रहा हो उसकी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वो पार्टनरशिप की हर एक बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करने का राइट रखता है। ही हैज राइट टू इंस्पेक्ट ईच एंड एवरी बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, लेकिन यहां पर जब लॉ ने ये लिखा है एंड मे टेक कॉपीज, और ले भी सकता है, ले भी सकता है, तो हो सकता है कोई पर्टिकुलर पार्टनरशिप का पर्सनली रूल हो कि अगर कोई भी फोटोकॉपी ले जाना चाहे हमारे अकाउंट्स बुक की, जो पार्टनर है उसको कुछ नॉमिनल चार्जेस देने पड़ेंगे, उसको 10 रुपए 5 रुपए या फोटोकॉपी के पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए यहां पर मे लिखा गया। वरना क्या होता, उसका राइट हो जाता और उससे फोटोकॉपी के पैसे भी वसूल नहीं कर पाते आप। तो ये चीज नॉर्मल सी बात है। तो ये थे वो 7 रूल्स। कितने बच्चा? 7 रूल्स। वापस से फटाफट से एक बार 2 सेकंड में 2 मिनट में रिकैप कर लेते हैं, जल्दी से देखिए। ये वो रूल्स हैं जो अप्लीकेबल होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हमने पहले पढ़ा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इक्वली, बराबर बांटा जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं वसूला जाएगा। उसके बाद में है बच्चा, किसी भी पार्टनर को नहीं कोई बोनस, ना सैलरी, ना कमीशन, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। उसके बाद हमने पढ़ा अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर आपकी फर्म को लोन देता है तो ही हैज राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन सच लोनिंग अमाउंट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। उसके बाद हमने ये सीखा कि सर कोई भी पार्टनर कैन हैव any partner have right to take part in the management of partnership firm who has no deed। कोई दिक्कत नहीं है, डीड नहीं है, लेकिन हम काम कर सकते हैं। और सारे के सारे पार्टनर्स, कोई भी पार्टनर जाकर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है और उसकी कॉपीज भी मांग सकता है। ओके बेटा, अब आप सभी से ये रिक्वेस्ट है हम उत्कर्ष परिवार की तरफ से कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए बेटा, ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए, हम अपने कमर्शियल्स के लिए और हमारे प्यारे चाहने वाले लोगों के लिए इससे भी अच्छे और भी शानदार तरीके के वीडियोज़ और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए बनाते रहें, ताकि आपका और हमारा जो है परिवार ऐसे ही जुड़ा रहे और हमेशा हमेशा के लिए हम एक डोरी में बंध जाए। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।